नमस्कार। आज हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल और प्लांट सेल में क्या अंतर होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो कुछ अंतर हैं वो हम जानेंगे। पहला अंतर है सेल वॉल का। तो जो प्लांट सेल होती है इसमें सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर एक फैट की थिक लेयर है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये प्लांट सेल में पाई जाती है क्योंकि ये प्लांट को सर्दी गर्मी बरसात से बचाती है। और एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, इसलिए हमें ठंड भी महसूस होती है, हमें सारे सेंसेशंस महसूस होते हैं। पर प्लांट्स की तो केयर कोई नहीं करने वाला है कि उन्हें हवा से बचाएं, हम कि बारिश से बचाएं, छाता लगाएं, कपड़े पहनाएं। इसलिए इनके ऊपर नेचुरली एक सेल वॉल की लेयर दे रखी होती है जिससे कि प्लांट सेल को कोई डैमेज ना हो और इसके ऑर्गेनल्स जो हैं वो बचे रहें। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है क्लोरोप्लास्ट का या प्लास्टिड का। प्लास्टिड्स को हम हिंदी में लवक कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। जो पौधों का जो रंग हरा होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये क्लोरोफिल की वजह से हरे होते हैं पेड़ पौधे पत्तियाँ। और जो अलग अलग कलर्स पाए जाते हैं, टमाटर का लाल रंग, बैगन का बैगनी रंग, ये सब लवक के कारण होता है, प्लास्टिड्स के कारण होता है। तो जो ये प्लास्टिड होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। क्योंकि हम लोगों का कलर कभी कलरफुल नहीं दिखेंगे, सिर्फ प्लांट्स ही आपको कलरफुल दिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होती हैं? प्लांट सेल में एक दो होंगी बट बड़ी होगी। देखिए इसमें बहुत बड़ी साइज़ की दे रखी है वैक्यूल, लेकिन एनिमल सेल में होंगी थोड़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन बहुत छोटी छोटी होंगी। वैक्यूल्स का साइज़ यहाँ पे वेरी करता है प्लांट और एनिमल सेल में। फोर्थ पॉइंट है लाइसोसोम का। लाइसोसोम जो होते हैं इनके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये फूड का डाइजेशन करते हैं। तो फूड का डाइजेशन यहाँ पे ये लाइसोसोम जो है वो एनिमल सेल में करते हैं, ठीक है। और प्लांट सेल में इस लाइसोसोम की जगह पे पाया जाता है स्फेरोसोम, ठीक है। तो एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में स्फेरोसोम प्रेजेंट होता है। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल का जो मेन प्रोसेस है वो है आपका स्पिंडल फाइबर का निर्माण करना, फॉर्मेशन करना। और ये स्पेशली सेल डिवीज़न के टाइम पे मतलब होता है। जो ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं ये माइटोसिस और मियोसिस यानी समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय विभाजन के स्वरूप ही होते हैं। तो मतलब ये आपके एनिमल सेल में होगा और प्लांट सेल में नहीं होगा। सिक्स पॉइंट है स्फेरोसोम का, जो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एनिमल सेल में स्फेरोसोम एब्सेंट है क्योंकि इसमें लाइसोसोम पाया जा रहा है, और प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं है इसलिए उसकी जगह पे प्लांट सेल में स्फेरोसोम पाया जाता है। सेवेंथ पॉइंट है शेप का। हालांकि इसको हमें सबसे पहले रखना चाहिए बट हम अभी रख रहे हैं कि जो एनिमल सेल होती है उसका जो शेप होता है वो या तो इरेगुलर होता है, कोई रेगुलर स्पेशली एक स्पेसिफिक साइज़ नहीं है, या फिर वो राउंड शेप होती है, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल जो होती है वो या तो स्क्वायर शेप होगी या रेक्टेंगुलर शेप होगी। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं ये रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप होगी। 8 पॉइंट है सीलिया। सीलिया या फ्लैजुलम कुछ भी कह सकते हैं। सीलिया और फ्लैजुलम ये ना एक चलने के लिए, मूवमेंट के लिए या लोकोमोशन के लिए यूज़ होते हैं। तो सीधी सी बात है, चल रहा है एनिमल तो उसमें ये पाए जाएंगे, पर प्लांट्स में सीलिया एब्सेंट होते हैं। 9 पॉइंट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल सेल में वो प्रेजेंट होता है और बहुत ज़्यादा न्यूमरस होते हैं। बट जो प्लांट सेल होती है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो फ्यूअर होते हैं यानी कि कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो 10th पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन का। एनिमल सेल्स जो होती हैं वो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन शो करती हैं, और जो प्लांट सेल होती हैं वो प्रिमिलरली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करती हैं। प्लांट जैसा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में ही होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑटोट्रॉपिक होगा, ऑटोट्रॉपिक का मतलब ही ये है कि खुद से बनाना। ऑटो मतलब स्व, ट्रॉपिक माने पोषण। तो जो खुद ही से अपना पोषण बना रहे हैं तो वो प्लांट ही हो सकते हैं। हम अपने आप अपना खाना नहीं बना सकते, हम डिपेंड हैं दूसरे पे। और हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें डिपेंडेंसी दिखाई जाती है कि हाँ दूसरी ह्यूमन पे, दूसरी प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहना। तो जो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन है वो एनिमल सेल्स शो करती हैं, और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो प्लांट सेल्स शो करती हैं। तो यहाँ बात हो गई न्यूट्रिशन की भी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे
जो हाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद आया। इसमें ये आप देख पा रहे हैं कि जो ये प्लांट सेल होती है इसमें जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस पेरीफेरल है। मतलब कि पेरीफेरल इन द सेंस कि ये बिल्कुल साइड में पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल के बीच का। तो ये कुछ अंतर थे जो इन दोनों के बीच के हैं, एनिमल और प्लांट सेल के बीच के। और बाकी इसी सेल से रिलेटेबल चीज़ें अभी धीरे 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 आपके आगे आएंगी। बाकी कीप लर्निंग एनी टाइम। बाय बाय।